नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं जो आज विज्ञान का पेपर हुआ है तो उसको हल करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने पहला प्रश्न है, जब हम बोलते हैं तो शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है यानी हिलता है, तो वो कौन सा भाग है? गला होता है हमारा, ठीक है ना। फिर मोमबत्ती की ज्वाला से सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? तो सबसे गर्म भाग जो होता है बाहरी भाग होता है, उसके बाद जो होता है मध्य भाग और उसके बाद सबसे आखिरी भाग होता है आंतरिक भाग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका उत्तर 2 हो जाएगा। और मैंने जो जो बताया था, मैंने जो जो पढ़ाया था वही वही क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो आप लोग वीडियो को जरूर बने रहिएगा, वीडियो में पूरी लास्ट तक देखिएगा, पूरा आंसर देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में जो जो बच्चों को पढ़ाया था वही वही क्वेश्चन फंसे बिल्कुल सेम, ठीक है। ईंधन के उदाहरण है तो ईंधन का उदाहरण सभी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सेलों के इलेक्ट्रोड होते हैं तो सेलों का क्या इलेक्ट्रोड होता है? कार्बन की छड़ होती है। 5वां नंबर, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसकी पहचान के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वो विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। एक खरपतवार नाशी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2,4D, ठीक है। ये डी है, याद रखिएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ईंधन के अपूर्ण दहन से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने सारी चीजें पढ़ाई थी और वही वही आया है, ऑक्साइड, ठीक है ना। फिर जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को क्या करते हैं? ज्वलन ताप होता है इसका। क्या होता है? ज्वलन ताप। ये आपका उत्तर हो जाएगा। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब क्या हो जाता है? दीप्त हो जाता है। दीप्त यानी गर्म हो जाता है, ठीक है। ये तो आप इसको क्या कर सकते हैं? गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे आपका कॉमा डाल के। भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण क्या होता है? भूकंप आता है, भूकंप आता है। तो आपका उत्तर यहाँ पर भूकंप आता है। अब प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। दीप्तंत्र के लाभ लिखिए। तो इनका आंसर मैंने यहाँ साइड पे पहले से लिख के रखा हुआ है ना, ताकि समय व्यर्थ न हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है? दीप्तंत्र के लाभ लिखिए। तो क्या होगा आपका? दीप्तंत्र के लाभ निम्न है। पहला क्या है? पानी की बचत। दूसरा पौधों की बेहतर वृद्धि। तीसरा खरपतवार नियंत्रण। 12वां नंबर देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? कोई 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन लाखों साल पहले मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से बने गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल है। जीवाश्म ईंधन को हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, ठीक है ना। और उसके 2 उदाहरण दे दीजिए, कोयला और पेट्रोलियम। यहाँ पे और होगा, ठीक है। इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है। और अब 13वां नंबर प्रश्न का देख ले तो उत्तर क्या है? अमीबा विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन है? ये है या ये है? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? अलैंगिक जनन होगा, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं। किशोरा अवस्था में अधिकतर किशोरियों के चेहरे पर फुंसियों और मुहासे क्यों आ जाते हैं? तो इसका क्या कारण है? तो ये हार्मोन्स परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका छोटा सा आंसर है, किशोरावस्था में अधिकतर किशोरियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे हार्मोनल परिवर्तन के कारण आ जाते हैं। हार्मोनल परिवर्तन से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे से लिख लीजिएगा, से आ जाते हैं। बल के कौन कौन से परिवर्तन संभव है? तो बल से क्या क्या संभव है? कौन कौन से परिवर्तन है? एक, गति में परिवर्तन संभव है। आकार में परिवर्तन संभव है। दिशा में परिवर्तन संभव है, ठीक है ना। 16 नंबर देख लेते हैं। तड़ित झंझा के समय आप घर से भीतर हो तो सुरक्षा हेतु आप क्या करेंगे? तो सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? बिजली के उपकरणों से दूर रहेंगे, धातु की वस्तुओं से दूर रहेंगे, खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहेंगे, ठीक है। ये 3 चीजें आप करेंगे। एलपीजी गैस का पूरा नाम पूछा है। तो एलपीजी गैस का क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। इसको द्रवित द्रवित भी बोलते हैं, ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं इसको। तो ये आपका यहाँ पे 18 नंबर आ चलते हैं। क्या लिखा है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाया गया है? क्यों? कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम बताइए। चलिए भैया, हम यहाँ पे क्या है इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर लिखा हुआ है, किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अनसंरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुरा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 अन्य वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। अतः आरक्षित क्षेत्र से क्षेत्र परितंत्र को भी सुरक्षा मिलती है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हमारे? पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। एक उदाहरण हो गया।
नेक्स्ट चलते हैं 19वां नंबर, मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मछलियां और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं क्योंकि उनके बच्चों के बचने की संभावना बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जानवर पानी में अपने अंडे देते हैं जहां उन्हें कई शिकारियों और पर्यावरणीय कारकों का सामना करना पड़ता है, जिससे क्या होता है जो शिकारी होते हैं अंडों को ही खा लेते हैं ना, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में देते हैं ताकि कुछ बच्चे जीवित बच जाए। फिर 20वां नंबर देख लेते हैं कि कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे उत्तर दे दिया हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ये सही सही उत्तर मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक है। 21वां नंबर देख लेते हैं, कूलियों को जब भारी बोझा उठाना होता है तो वो अपने सर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने टिक करवाया था, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 22वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत लेपन किसे कहते हैं और आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विद्युत लेपित वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। तो इसके उदाहरण दे रहे हैं, तो यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे क्यों कहते हैं ये लिखा हुआ है और ये उदाहरण दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। ये आपका 22वां नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नाइट्रोजन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आपको कुछ बनाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा नंबर प्रश्न। अब 24वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। घर्षण के प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है मित्र किस प्रकार होते हैं और शत्रु किस प्रकार होते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा उत्तर वीडियो को पॉज करके। 25वां नंबर में हमें यहाँ मानव कर्ण यानी कान का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्य प्रणाली को समझाना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कान का चित्र बनाया हुआ है और यहाँ पर सारी चीजों को बता दिया है, नामांकित कर दिया है कि क्या 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 चीज है ना, कान के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। 25वां नंबर प्रश्न कहाँ पे कंप्लीट होता है। अब 26वां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। परिवर्तन के नियमों को चित्र द्वारा दर्शाइए। परिवर्तन के नियम को हमें चित्र द्वारा दर्शाना है और उसके नियम बताने। तो यहाँ पे नियम लिखा हुआ है और ये रहा आपका चित्र, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपका सभी आंसर कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक विज्ञान के, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।